नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 2 जुलाई साल 2024 की सबसे बड़ी एकादशी योगिनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन यानी 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्त, मृत्युदंड, पितृदोष इत्यादि का अंत होगा। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद से आपकी 7 पुष्टि तक करेंगी, आपके रुपयों पैसों। हाँ दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द और संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और समस्त सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप मात्र यह एक छोटी सी चीज 2 जुलाई यानी कि योगिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं। यकीन मानिए, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। 7 पीढ़ियों किसी भी तरह की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। इस बार जो साल की बड़ी एकादशी है वह है योगिनी एकादशी। दोस्तों, यकीन मानिए, गाय माता से जुड़े जो भी आप उपाय करेंगे आपको 100% लाभ मिलेगा। उन उपायों से लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली माता की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाए और गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को समय निकालकर पूरा देख लेना। यदि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लाभकारी वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए यदि भगवान विजी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, जून के महीने में पड़ने वाली बड़ी एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह एकादशी का पवित्र पावन पर्व 2 जुलाई मंगलवार को पड़ रही है। रविवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की उपासना की जाएगी। श्रीहरि को करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप है। रघुवेश में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप समझा गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधम उसके चरण पर होगा। कलयुग के का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख हासिल करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से हासिल
पंचगव्य को घर में रखिएगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर हासिल होता है, किंतु शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद हासिल होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझा गया है, इसीलिए पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आर्ष मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं, जिससे मां लक्ष्य क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय यदि गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाए और उसकी पूजा करें। इससे नी दोष कम होता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने, घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय खिलाना शुभ समझा जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बोध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। यदि कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक समझा जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम हासिल होते हैं। यदि घर में अशांति दी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं
तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है। हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, यदि आपके द्वार पर माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ हासिल किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद हासिल होता है और मन की इच्छाएं होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इस शास्त्र में पाप समझा गया है। आपकी अन्य पशु को खिला सकते हैं, किंतु गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए।